हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो पैसिव वॉइस रूल्स, तो पैसिव वॉइस रूल्स है, सबसे पहले पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैव, एक होती है हैज। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें हैव का प्रयोग करना है और हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग। बीइंग लिखेंगे और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट लिखेंगे। तो रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। जैसे आई हैव यूज्ड मोबाइल, तो आई हैव यूज्ड मोबाइल ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मोबाइल। क्या है? ऑब्जेक्ट मोबाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम मोबाइल लिखेंगे। मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। अब मोबाइल ये क्या है? ये है सिंगुलर, तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो मोबाइल सिंगुलर है, तब हम हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, मोबाइल हैज, और हैज के बाद हमें बीन लिखना है। तो यहां पर हैज के बाद बीन लिखना है, BEEN, बीन। और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यूज्ड। तो यूज्ड है, हम यूज्ड लिख देंगे। यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड। तो यूज्ड क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई। यूज्ड के बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लिखेंगे। तो यहां पर हम बाई लिख देंगे, बाई। और बाई के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? सब्जेक्टिव आई है, यानी सब्जेक्ट आई है, तो ऑब्जेक्टिव मूड क्या होगा? सब्जेक्ट। आई का मी होता है, तो यहां पर हम मी लिख देंगे, मी। तो आई हैव यूज्ड मोबाइल, ये क्या है? एक्टिव। पैसिव क्या होगा? मोबाइल हैज बीन यूज्ड बाय मी। जैसे ही हैज रेड बुक, तो ही हैज रेड बुक पैसिव चेंज करेंगे। तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है बुक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बुक। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है बुक। और बुक क्या है? सिंगुलर। तो बुक, बुक है सिंगुलर। तो यहां पर हम हैज प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो बुक हैज, अब हैज के बाद हम क्या लिखेंगे? हैज के बाद बीन लिखेंगे। तो हैज बीन, और बीन के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? रेड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे हम पढ़ेंगे रेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब उसके बाद हम लिखेंगे बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या? ही, और ही का हम हिम कर देंगे। तो ही का हिम होगा, हिम। तो ही हैज रेड बुक पैसिव होगा, बुक हैज बीन रेड बाय हिम। जैसे यू हैव रिटन लेटर्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स। तो लेटर्स ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में लेटर्स लिखेंगे।
LETTERS, तो लेटर्स। तो लेटर्स क्या है? प्लूरल है। तो लेटर्स प्लूरल है, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। लेटर्स क्या है? प्लूरल। तो लेटर्स प्लूरल है, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से। हम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लेटर्स है, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर लेटर होगा, यानी अगर एक लेटर होता, तब हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स है, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो लेटर्स हैव, अब हैव के बाद बीन लिखेंगे, है बीन, और बीन के बाद क्या लिखना? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? रिटन। तो यहां पर हम लिख देंगे रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो यहां पर हम रिटन ही लिखेंगे। WRITTEN, रिटन। ये क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रिटन के बाद हम क्या लिखेंगे? बाई। रिटन के बाद बाई लिखेंगे, और बाई के बाद क्या लिखेंगे? बाई के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। तो यू का यू ही होता है, यहां पर हम यू ही लिख देंगे। तो यू, बाई यू। तो यू हैव रिटन लेटर्स, पैसिव होगा, लेटर्स हैव बीन रिटन बाई यू। जैसे दे हैव ईटन फूड, तो दे हैव ईटन फूड, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट फूड। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट फूड। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही तो लिखेंगे, तो फूड लिखेंगे। और फूड के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो फूड सिंगुलर है, तब यहां पर हम हैज लिखेंगे। तो यहां पर हैज, फूड हैज। अब हैज के बाद बीन लिखेंगे, हैज बीन। अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? ईटन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो हम ईटन लिखेंगे। ईटन, तो फूड हैज बीन ईटन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई। तो यहां पर हम बाई लिख देंगे, बाई। तो फूड हैज बीन ईटन बाई। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट। तो दे है, तो दे का देम होता है, तो यहां पर हम देम लिख देंगे, देम। तो दे हैव ईटन फूड, पैसिव होगा, फूड हैज बीन ईटन बाय देम। जैसे राजू हैज संग सॉन्ग, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉन्ग। तो यहां पर सॉन्ग लिखेंगे, SONG। ये क्या हो गया? सॉन्ग। ये क्या हो गया? सॉन्ग। अब सॉन्ग के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज यहां पे लिखेंगे, तो सॉन्ग हैज। अब हैज के बाद बीन, तो सॉन्ग हैज बीन। और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग, SUNG। तो संग, ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद बाई यहां लिखेंगे, तो यहां पर बाई, और बाई के बाद हम क्या लिखेंगे? बाई के बाद यहां पर हम लिखेंगे राजू। तो यहां पर लिख देंगे राजू, RAJU। तो राजू। तो राजू हैज संग सॉन्ग। तो राजू हैज संग सॉन्ग, पैसिव क्या होगा? सॉन्ग हैज बीन संग बाई राजू।